अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो वैध और संवैधानिक रूप से संरक्षित है, उसे असहिष्णु लोगों के समूह द्वारा बंधक नहीं बनाया जा सकता है। इन शब्दों से साफ स्पष्ट होता है कि राज्य का कर्तव्य है हिंसा रोकना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और मंच देना, ना कि कार्यक्रम या फिल्म को रद्द कर देना, जैसा कि आज जावेद अख्तर साहब के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। राजनीतिक दृष्टि से यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में, इसे समझिएगा कि ममता बनर्जी जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, भाजपा की विरोधी कहती हैं, उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया? ऐसा इसलिए है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता बेहद निर्णायक भूमिका रखते हैं। 2011 की गणना में उनकी आबादी लगभग 27% थी और मुर्शिदाबाद में ये 66%, मालदा में 51%, उत्तर दीनापुर में 50%, वीरभूम में 37%, उत्तर 24 परगना जिले में 25% मतदाता जो बेहद प्रभावशाली हैं और वोट को प्रभावित कर सकते हैं, वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में लगभग 80% मतदाता तृणमूल कांग्रेस के साथ थे। इन जिलों में मुस्लिम वोट सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं और यही कारण है कि ममता बनर्जी पर अक्सर मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण का आरोप भाजपा लगाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा है कि इमामों को भत्ता देना, रमजान पर विशेष रियायतें देना और विवादास्पद मुद्दों पर चुप्पी साधना इन्हीं राजनीतिक समीकरणों से प्रेरित है। और अब जावेद अख्तर साहब के कार्यक्रम को रद्द करना वहां की उर्दू अकादमी द्वारा इन आरोपों की पुष्टि करता है। निष्कर्ष यही है कि जावेद अख्तर जैसे व्यक्तित्व जो दोनों ओर के कट्टरपंथ का विरोध करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उन्हें मंच से हटाना लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है। यह घटना यह भी दिखाती है, हमें समझाती है कि कैसे वोट बैंक की राजनीति और कट्टरपंथी दबाव मिलकर संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों को दबा रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कसौटी साफ है, राज्य को हिंसा और धमकी रोकनी चाहिए, अभिव्यक्ति नहीं रोकनी चाहिए। अगर यह रास्ता जारी रहा तो लोकतंत्र खोखला होता जाएगा और वह गंगा जमुनी तहजीब जिसे जावेद अख्तर सरीखे लोग जीवन भर संजोते आए हैं, कमजोर पड़ते जाएंगे। धन्यवाद।